रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया। अच्छा जी, तो बात हो रही है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बात की थी, हमने शेप से रिलेटेड बात की थी। आज हम नेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल को पढ़ रहे हैं और साथ हम एक असाइनमेंट भी बनाएंगे जिससे हमें शेप टूल को यूज़ करना समझ आएगी। बहुत से स्टूडेंट या कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी कहा, सर हमें अभी समझ मुश्किल लग रहा है कोर्स। देखिए, सबसे पहली बात, 1 या 2 लेक्चर के बाद तो आप ये ना कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब तक आप कम से कम 2 वीक्स नहीं गुजर जाते, कोई 3, 4, 5, 6 लेक्चर्स नहीं ले लेते, तब तक आपको ये ईजी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली कोई भी काम स्टार्ट किया जाता है वो टफ लगता है स्टार्टिंग पे। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आप लेक्चर्स लेते हैं, आपके लिए वो काम आसान हो जाता है। और इस काम को आसान करने के लिए आज मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा असाइनमेंट के ऊपर काम करूंगा, तो आपको ईजी इंशाल्लाह हो जाएगा। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। सबसे पहले फोटोशॉप प्रोग्राम हम ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हमने फोटोशॉप स्टार्ट किया हुआ है। ओके जी, सबसे पहले न्यू पेज में ले रहा हूँ, वेबसाइट, वेब पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज सेट है RGB वाइट बैकग्राउंड, एक दफ़ा मैंने चेक कर लिया, क्रिएट पे क्लिक किया तो हमारा पेज ओपन हो गया। सबसे पहला टूल हमारे पास जिस पे हमने आज डिस्कस करना है वो है टाइप टूल, जिसे टेक्स्ट टूल भी आप कह सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आप उसके बाद यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करें तो आपको डिफरेंट स्टाइल में नज़र आएंगे। हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, फिर मास स्टाइल है। फिलहाल हम हॉरिजेंटल पे आज बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट आपको टाइप करने की ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी ELC कंप्यूटर, ठीक है, और एंटर प्रेस करके मैं लिख लेता हूँ एजुकेशन, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है कि हम क्लिक करें और टेक्स्ट को राइट कर लें, और मैं इसका साइज भी जरा इंक्रीज करता हूं ताकि आप लोग को समझ आए। टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करने के लिए टॉप पे जब हम टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके रखेंगे तो बिल्कुल टॉप पे ही आपको सेटिंग्स नजर आएंगी। यही सेटिंग आपको प्रॉपर्टी पैनल के अंदर भी नजर आएगी। ये चीज देखिएगा, इसमें भी वही चीज है। लाइक मुझे साइज बढ़ाना है तो मैं यहां से साइज को इंक्रीज कर सकता हूं। यही चीज मैं यहां से भी साइज को इंक्रीज कर रहा हूं। अब एक इश्यू हो रहा है, क्योंकि ये मैंने पहले सेटिंग की हुई थी, उस वजह से ये चीज हो रही है कि ये दोनों लाइन मिक्स हो गई हैं। ये बेसिकली सेटिंग के साथ ही आपको ये ऑप्शन नजर आएगी लीडिंग की। इस पे क्लिक कीजिए। फिलहाल मैं ऑटो कर रहा हूं और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिकली मेन मकसद क्या है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक कंडीशन तो बता दी कि हम इस तरह से ये काम कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन भी समझिएगा, और ये कुछ चीजें आगे आपको चल के प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगी। एक कंडीशन समझ लें। अब मैंने क्या किया, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और क्लिक करके ड्रैग कर दिया। पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ सिंगल क्लिक किया था, अब मैंने ड्रैग कर दिया। तो अब क्या होगा, जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा उस एरिया के अंदर लिखा जाएगा जो हम लोगों ने यहां पर ड्रैग की, एरिया ड्रैग किया। ये देखिए, ठीक है, ये एरिया सिलेक्शन होती है, एरिया के अंदर ये काम करेगा अगर आप ड्रैग कर लेते हैं। फिर एक और चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने शेप यहां पे ड्रॉ की है, ठीक है। अब आपने टाइप टूल लिया है और यहां पे आया। एक चीज देखिए, जब आप कर्सर को इसकी आउटलाइन या स्ट्रोक के पास लेकर आ रहे, कर्सर का स्टाइल चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इस पे भी देखते हैं। और एक इस तरह से हो रहा है, एक आ रहा है कि इस तरह से लेयर बन रही है, कर्व लेयर बन रही है, उसके ऊपर पॉइंट बन रहा है, इसमें सर्कल पॉइंट बन रहा है। देख रहे हैं डिफरेंस? जब आप यहां पे स्ट्रोक पे आए और क्लिक करें, इसका मतलब है कि वो उसकी स्ट्रोक के ऊपर जो उसका पाथ है उसके ऊपर वो राइट करेगा, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट टूल को लेकर इसके ऊपर आते हैं तो फिर क्या करेगा, जैसे वो एरिया सिलेक्शन वाला काम था, यहां पे भी वही तकरीबन हो जाएगा कि वो जो शेप होगी उस एरिया के अंदर सिर्फ लिखेगा, ठीक है। इस चीज को मजीद क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां से मैं अब शेप ले लेता हूं एलिप्स स्टाइल। यहां पे मैंने ये शेप क्रिएट की, टाइप टूल लिया और इसके अंदर आके क्लिक किया। अब देखिए वो टेक्स्ट क्या कैसे लिखा गया,
समझ आइए बात की कि वो उस शेप के अंदर उस चीज को लिख रहा है। तो ये 3-4 कंडीशन है काम करते हुए। हम लोग अक्सर एक काम करते हैं, जब हम टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरह से टेक्स्ट के ऊपर आके क्लिक करते हैं, तो वो टेक्स्ट शेप के अंदर, सॉरी जी, लिखना होता है, तो हम लोग टेक्स्ट लेके उस शेप के अंदर क्लिक करते हैं तो वो उसके अंदर लिखने लग जाता है। अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे तो जैसे मैंने इसको सेपरेट लिखा, सेपरेट लिख के टेक्स्ट को उसके ऊपर ले आइए। लेकिन अब इधर एक और इशू आ गया। इशू क्या आया कि वो टेक्स्ट नहीं नजर आ रहा क्योंकि वो उसके पीछे है शेप के। अब हमें उस टेक्स्ट को ऊपर लेके आना है। तो एक ऑप्शन ये है, ये लेयर पैनल के अंदर ये वाली टेक्स्ट वाली लेयर है, इसको क्लिक कीजिए और ड्रैग करके ऊपर ले जाइए, ठीक है, या ड्रैग करके नीचे ले जाइए। और इसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल ब्रैकेट्स भी है, यहां से आप ये भी कर सकते हैं। ओके जी, क्लियर? ये सबको समझ आई? समझ आई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, लाइक मैंने ये टेक्स्ट टाइप किया और अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी पैनल में इसकी सेटिंग है। सबसे पहली चीज, यहां से हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल है जो हम यहां से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद बोल्ड इटैलिक की ऑप्शन होती है। ये भी चीज याद रखिए, समटाइम स्टूडेंट कहते हैं सर इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर रहे हैं, बोल्ड की ऑप्शन नहीं आ रही। देखिए कुछ जो फॉन्ट्स है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए उसमें आपको बोल्ड इटैलिक की ऑप्शन नहीं मिलेगी। जो बाय डिफॉल्ट है वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हमारे पास साइज है, यहां से हम साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिर समटाइम स्टूडेंट ये भी कहते हैं सर 72 है तो वो साइज हम दे सकते हैं, इससे ज्यादा करना है फिर क्या करें। फिर इसके अलावा एक और चीज है, 60 और 72 है, लाइक मुझे 68 करना है, 62 करना है, तो वो ऑप्शन यहां पे नहीं मिल रही। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पे डबल क्लिक कीजिए और 62 कर दीजिए, यहां पे डबल क्लिक कीजिए 100 कर दीजिए। मतलब टाइप करके भी आप साइज को बढ़ा सकते हैं, ये बात याद रखिए। उसके बाद अगली चीज हमारे पास जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की थी सबसे पहले, तो वो अब इस चीज को देखते हैं। ये चीज क्या है, ये पैराग्राफ लाइंस के अंदर स्पेसिंग के लिए है। देखिए अभी मैं यहां पे ऑटो है, इसको मैं अगर 6 कर दूं, नोट कीजिए, अगर मैं यहां पर 18 कर दूं, यहां पर 60 कर दूं, ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है आपने उसमें कितनी स्पेसिंग पैराग्राफ में या लाइंस में रखनी है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जो उसका साइज है उतनी ही स्पेसिंग हम उसके अंदर रख लेते हैं। लेकिन अब फिर वही बात, ये डिजाइनर पे डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, असाइनमेंट्स पे डिपेंड करता है। जिस तरह का वहां पे काम है उसके मुताबिक आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसके साइज को। क्लियर जी? ये चीज भी समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये देखिए, जैसे हम लाइन के अंदर स्पेस कर रहे हैं, ये क्या करेगा, मैं इसको 0 कर रहा हूं। कुछ डिफरेंस नजर आया किसी को? नहीं समझ आई? चले मैं इसके यहां से प्लस कर रहा हूं, पहले 0 माइनस था क्योंकि मैंने पहले सेटिंग की, वो काम कर रहा था उसकी सेटिंग थी। मैं इसको प्लस कर रहा हूं, 100 कर रहा हूं। अब समझ आई कुछ? पहले वो लाइन में स्पेसिस बढ़ा रहा था, अब वो है करेक्टर्स में स्पेसिंग बढ़ा रहा है। तो यहां से आप करेक्टर स्पेसिंग भी ज्यादा या माइनस की तरफ चले जाएं तो कम भी कर सकते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी स्पेसिंग रखनी है। समटाइम हम ऐसे फॉन्ट स्टाइल लेते हैं कि जब हम उनको अप्लाई करते हैं उनमें स्पेसिंग बहुत ज्यादा फील होती है, तो हम अपने मुताबिक उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। समटाइम हम डिजाइन के मुताबिक इंक्रीज भी कर लेते हैं, तो ये साथ साथ डिपेंड करेगा। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज है कलर्स। यहां से आप कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो भी आप कलर क्लिक करके ड्रैग करेंगे, यहां पे भी ड्रैग करेंगे तो यहां से भी आप कलर चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। क्लियर जी? अब इसी पैनल के अंदर बेसिकली देखिए ये ऑप्शन यहां पे भी है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ऑप्शन है। एक ऑप्शन यहां पे मैं शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी इधर ये देखिए यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करें तो इसमें मजीद ऑप्शंस आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल अभी हम ये 2 ऑप्शंस को देखते हैं। ये देखिए ये क्या कर रहा है, 100 है, मैं इसको 400 कर रहा हूं, कुछ ज्यादा समझ नहीं आई, मैं इसको 200 कर रहा हूं।
बेसिकली क्या है कि वो जैसे टेक्स्ट को ऊपर और नीचे से पकड़ के खींच दिया गया है, वो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बढ़ गया, ठीक है। तो इसको नॉर्मल 100 ही रखें तो ज्यादा बेस्ट है, जरूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अप्लाई ना करें, वो अच्छा नहीं दिखता। तो यहां पर इसको अब बढ़ाते हैं, मैं इसको 150 कर लेता हूं। अब जैसे लेफ्ट और राइट से उसको खींच दिया गया है, ये वो चीज हो जाएगी। तो ये आप लोग कर सकते हैं, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये भी ऑप्शन है, इसको हम नेक्स्ट पे जरा क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास लेफ्ट राइट की ऑप्शन है। देखिए मैं इस पर राइट कर रहा हूं तो टेक्स्ट हमारा राइट साइड से अलाइन हो गया। लेफ्ट करता हूं तो देखिए लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया। सेंटराइज करता हूं तो वही लाइन सेंटराइज हो गई है। तो ये भी आप लोग यहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर जी, ये चीज समझ आ गई सबको? अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास अगर आप टेक्स्ट को कैपिटल और स्मॉल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन होती है ये, लेकिन ये भी फॉन्ट्स के अंदर ऑप्शन होती है, कुछ फॉन्ट्स में नहीं ऑप्शन होती, कुछ में नहीं। जैसे अंडरलाइन है, अंडरलाइन तो आप सबको कर सकते हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ओके जी। मिसाल फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अगेन टेक्स्ट लिखता हूँ, मैं यही टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सिंपल दे लेते हैं, एरियल, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे फॉन्ट जो है, टेक्स्ट जो है, ये सारे कैपिटल में है, क्योंकि यहां पर ये देखिए ये ऑप्शन ऑन है, ऑल कैप्स। अब देखिए वो स्मॉल में चले गए ना, इसी के साथ फर्स्ट कैपिटल स्मॉल, अगर ऑल कैप्स कर देंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ये चीज भी आप लोग यहां पर सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड। यहां में समझ आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टेक्स्ट से रिलेटेड एक और चीज है हमारे पास, यहां पर रैप टेक्स्ट, ठीक है। इस पे क्लिक कीजिए और इसमें डिफरेंट स्टाइल है टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए। जैसे आर्क स्टाइल है, देखिए आर्क स्टाइल अप्लाई किया तो कैसे अप्लाई हो गया, ठीक है। इसी में हमारे पास आर्क लो स्टाइल है, अपर स्टाइल है, फिश स्टाइल है, फ्लैग स्टाइल है। ये देखिए यहाँ पर जैसा आप स्टाइल रखना चाहें आप लोग चूज कर सकते हैं, और उसको बेंड करना है यहाँ से आप बेंड कर सकते हैं, उसको हॉरिजेंटल वर्टिकली आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट की पूरी एक सेटिंग है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक असाइनमेंट भी बनाने लगे हैं, ताकि थोड़ा सा आपको ये जो टूल्स हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करना आए, यूज करना आए, और फिर असाइनमेंट में कैसे काम करना है वो भी चीज समझ आए, ठीक है। यहां तक किसी का कोई सवाल है टेक्स्ट से रिलेटेड तो वो कर सकता है जी। रैप टेक्स्ट आपने इसको सेलेक्ट किया और यहां पर टाइप टूल लेना है। ये एक चीज याद रखिए, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है कमांड एरिया, ये हर टूल के साथ चेंज होगा। अभी हमने मूव टूल लिया हुआ है, इसमें हमने ये चीजें अभी पढ़नी है, लेकिन अभी अब देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, टेक्स्ट को एडिट करना चाह रहे हैं। तो टाइप टूल को दोबारा लीजिए तो ये आपके सामने ऑप्शन आ गया, यहां से आप इसके ऊपर रैप टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं और यहां से डिफरेंट स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं फिश स्टाइल ले लेता हूं, ओके। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास मैं एक असाइनमेंट ओपन करने लगा हूं, कंट्रोल ओ, ठीक है। डी ड्राइव में मेरे पास असाइनमेंट सेव है और मैं आज ये असाइनमेंट क्रिएट करने लगा हूं, ठीक है। इस असाइनमेंट को अभी फिलहाल देखिए काम करने के कुछ तरीकेकार हैं। जैसे अभी हम बिल्कुल बेसिक लेवल की बात कर रहे हैं, अभी अब हम एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहे। मतलब मुझे एक कस्टमर ने कह दिया यार मेरे लिए एडमिशन फॉर्म बना दो, तो फिर तो मैं अपना टोटली एक आइडिया, कलर, सब कुछ खुद से एक डिजाइन रखूंगा, साइज चूज करूंगा। सबसे पहले क्या तरीकेकार होगा उसको समझिए। साइज चूज करूंगा कि मुझे किस साइज में बनाना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है ये भी मैं पूछ सकता हूं कि यार आपको किस साइज में एडमिशन फॉर्म बनवाना है, या एक ब्रोशर बनवाना है, या फ्लायर बनवाना है। नॉर्मल जो A4 साइज पे भी रख के हम बनाते हैं, लेकिन फिर वही बात, बेसिक लेवल पे भी एडवांस बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। तो फिलहाल हम पहले साइज को मैनेज करते हैं, रखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके ऊपर मैटर क्या आना है, क्या क्या लिखा जाना है। ये कस्टमर भी बताता है सम टाइम कि उसके ऊपर मुझे ये रिक्वायर्ड है। एडमिशन ओपन का आना है, किस चीज का एडमिशन आना है, स्कूल एडमिशन है, प्ले ग्रुप का एडमिशन है, क्लास का, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एडमिशन। जाहिर सी बात है एक मैटर होगा तो भी हम टाइप करेंगे ना।
फिर उसके बाद फिर हम उसके ऊपर मैनेज करते हैं चीज़ों को कि हमने किधर किस चीज़ को लिखना है, किधर रखना है, किसको कितना हाईलाइट ज़्यादा करना है, किसको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर लगानी है तो कैसे लगानी है, शेप्स बनानी है तो कैसे, ये हमारा एक टोटली आइडिया चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम उस एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये एक असाइनमेंट है, सेम इसी असाइनमेंट को हमने देख के इसी के ऊपर बनाना है। अभी ना तो हमने साइज लेना है, ना हमारे पास कोई और ऑप्शन है, हमने इसी को देख के इसी के ऊपर ड्रॉ करना है, ठीक है जी। अब करना क्या है, सबसे पहले हम काम ये करेंगे, इस फाइल को एक मैं सेपरेट लोकेशन पे सेव कर लेता हूं, क्योंकि मैंने इसको जहां से ओपन किया है, अगर मैं इसके ऊपर काम करके सेव करूंगा तो वो उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगी, तो वो मेरी पहले वाली इमेज को खराब कर देगा। मैं अक्सर, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लैब में बैठे हुए हैं तो क्लास में मैंने असाइनमेंट दी होती हैं, तो बहुत से स्टूडेंट असाइनमेंट्स को इस तरह से खराब कर देते हैं। तो पहला काम आपने ये करना यहाँ पे है, ये लाजमी नहीं है लेकिन यहाँ पे करना लाजमी है लैब में, कि आप ओरिजिनल इमेज को खराब ना करें। इस फाइल को सबसे पहले आपने सेपरेट सेव करना है। कैसे? उसके लिए फाइल सेव एज, जिसकी शॉर्ट कमांड कंट्रोल शिफ्ट एस है, इस पे क्लिक कीजिए और अदर लोकेशन, कोई भी आपकी सेपरेट लोकेशन है, फॉर एग्जांपल क्योंकि मैं टेम्परेरी काम कर रहा हूं, डेस्कटॉप सेलेक्ट करके फाइल का कोई भी नाम रख के, फॉर एग्जांपल फाइल नेम रख लेते हैं टेस्ट फाइल, ओके, और सेव टाइप में मैं इसको PSD कर रहा हूं। PSD को समझना है, ये सोर्स फाइल है फोटोशॉप की, ठीक है। मतलब इस फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो ये फोटोशॉप में ओपन होगी, इसको एडिट करना इजी होगा जो भी हम काम आगे करेंगे। अभी तो ये इमेज है, इमेज को तो एडिट करना इजी नहीं है, इसमें बड़े से आगे रूल आएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अब मैं जो काम करूं उसको इजीली एडिट कर सकूं, इसलिए मैंने इसको PSD में सेव कर रहा हूं और सेव कर दिया। ये सबको समझ आई बात की? बॉयज एंड के समझ आइए बात की? ओके, ये तो मैंने सेपरेट सेव कर लिया। अब मैं इस पे काम स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला काम मुझे लिखना है एडमिशन ओपन। कैसे लिखूं जी? कैसे लिखूं? कौन सा टूल लूं? और बोलो तो सही, टेक्स्ट टूल या टाइप टूल? तो मैं यहां से टाइप टूल लिया और क्लिक कर दिया और मैंने लिखा एडमिशन ओपन, ठीक है। अब क्योंकि वो हमारे पेज से बाहर है इसलिए दिख नहीं रहा, तो मैं क्या पहला काम और एक करता हूं, मैं इसको मूव टूल लेके मूव करके इधर ले आता हूं, ये आ गया। अब अगली चीज, मैं इस पे दोबारा दो तरीकेकार होते हैं, डबल क्लिक कर सकता हूं या टेक्स्ट टूल लेके इस पे क्लिक कर ले, वो उसको दोबारा सिलेक्ट कर लेगा। अब मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया, पहला काम मुझे इस तरह का फॉन्ट स्टाइल करना है। अब यहां पे भी कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं, या मैं बताता हूं कि सम टाइम हम सेम फॉन्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई दफ़ा हम इंटरनेट से डाउनलोड किए होते हैं फॉन्ट्स, वो यूज़ किए होते हैं, तो सेम फॉन्ट हमें नहीं मिलते। उसको ढूंढने का तरीक़ेकार क्या है, उसका हल मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। अभी टेम्परेरी हम काम कर रहे हैं, थोड़ी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, तो मैं इसको एक फॉन्ट स्टाइल है, यहां पर लिख रहा हूं इम्पैक्ट और एंटर प्रेस कर दिया। ये अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मिलता जुलता इससे फॉन्ट होगा। क्लियर जी ये बात? अब मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लिया। साइज मैं अगर देखूं, इसको इसके इक्वल रखूं इधर, तो इधर से साइज थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, मैं इसके साइज को कम करता हूं और यहां पे जाके मैं 95 कर देता हूं और अब मैं इसको इधर एडजस्ट करता हूं, ठीक है जी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट, जो इसमें मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो कैसे किया था चेंज जी? आई ड्रॉपर से। लेकिन आई ड्रॉपर को एक्टिव भी तो करना है ना पहले कलर चेंज करने के। उसके लिए ये देखिए प्रॉपर्टी पैनल में कलर नजर आ रहा है। अगर ना हो, टेक्स्ट टूल लें, डबल क्लिक करके सारे को सिलेक्ट करेंगे, टॉप पे आ गए, ठीक है। अब आपको जैसे बेहतर लगे, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, कलर पैनल आया, कलर पिकर आया, जिस माउस को थोड़ा सा बाहर लेके आए, आई ड्रॉपर टूल एक्टिव हुआ, इस कलर पे क्लिक किया और ओके कर दिया, देखिए सेम कलर हो गया। समझ आई टेक्स्ट की? अब इसी टेक्स्ट का मुझे डुप्लीकेट भी लेना है। एक कंडीशन क्या है कि मैं दोबारा से टेक्स्ट यहां से टाइप टूल लूं और इधर मैं दोबारा से न्यू लिख लूं, ठीक है। एक रूल क्या है, मैं इसी का डुप्लीकेट कर लूं, क्योंकि वो मुझे नीचे भी
सेम स्टाइल में तकरीबन चाहिए, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, और डुप्लीकेट की शॉर्ट कमांड नोट फरमा लीजिए, कंट्रोल जे है। ठीक है, यहां पर मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूं सबसे पहले। तो ये लेयर पैनल को लाजमी देखिए, ये देखिए ये इमेज की पैनल है, जो इमेज की एक आपको लेयर नजर आ रही है, ये जो हमने पहले ली, और इधर हमने अभी एडमिशन ओपन लिखा तो एक लेयर बन गई ऑटोमेटिक। अब मैं इसी को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे कर रहा हूं, ये देखिए एडमिशन ओपन कॉपी, उस लेयर की कॉपी बन गई है, और वो उसी के ऊपर है। इसको मूव करके मैं नीचे लाया हूं, और इस पे डबल क्लिक करके 2071 मैंने टाइप कर दिया, और इसको मैं यहां पर एडजस्ट कर दिया। क्लियर? समझ आई कुछ बात? अच्छा जी, अब हम टेक्स्ट से निकलते हुए आगे बढ़ते हैं, और अगली चीज हमारे पास है शेप्स। मतलब मुझे ये शेप बनानी है, और ये आपकी जो प्रीवियस लेक्चर हो चुका है वो भी अब रिपीट होने लगा है। अब सबसे पहली चीज हमें जूम को भी समझना है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो इमेज है थोड़ी सी जूम होके हमारे करीब हो जाए। ठीक है, जूम इन करना एंड जूम आउट करना, इसके लिए कंट्रोल प्लस जूम इन की शॉर्ट कमांड नोट कर लें, कंट्रोल माइनस जूम आउट की शॉर्ट कमांड, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। अब एक इश्यू और हो गया, जैसे ही नोट कर लिया जी जल्दी से जरा, जैसे ही कंट्रोल प्रेस किया है वो उसने सेंटर एरिया को जूम करके हमारे सामने आया है। अब मुझे जो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है या टॉप पे है या बॉटम पे है उसको देखना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अब यहां पर एक टूल होता है जी, इस जगह पर हैंड टूल। ठीक है, ये स्पेस बार प्रेस करने से एक्टिव भी होता है। स्पेस बार को प्रेस करके रखें, ये एक्टिव हो गया, छोड़ देंगे तो वो उसको खत्म कर देगा। जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया, अब माउस बटन से इसको इस साइड पे मैंने मूव करना शुरू किया और इधर आ गया। समझ आई? अब मुझे ये शेप बनानी है, मैं यहां से शेप टूल में जा रहा हूं, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहा हूं और यहां पे रेक्टेंगल बना रहा हूं। अब एक और चीज समझिए, मैं रेक्टेंगल जिस बटन से ड्रॉ कर रहा हूं माउस के, उसको रिलीज नहीं कर रहा, उसको प्रेस करके ही रखना है। अब मैं ये चाहता हूं, ये जो एरिया है माउस से ये मूव तो कर रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग एरिया वो मूव नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूं स्टार्टिंग एरिया भी मूव करे। गौर कीजिए सारे, समझ आ रही है इस बात की? अब मैंने क्या किया, स्पेस बार को प्रेस साथ कर लिया, माउस बटन को रिलीज नहीं किया, स्पेस बार। अब गौर कीजिए क्या हुआ, अब मैंने इसको यहां पर एडजस्ट किया और स्पेस बार को छोड़ा और इधर से इस साइड पर इसको जा लेके गया। ठीक है जी, और इसको यहां पर छोड़ दिया। अब एक और कमांड भी लिख लीजिए, फिट टू स्क्रीन, कि अगर आप चाहते हैं आपकी जो पेज है वो फिट हो जाए तो कंट्रोल 0 प्रेस करें, फिट टू स्क्रीन की शॉर्ट कमांड होती है 0 स्क्रीन, स्क्रीन पे फिट हो गया ना, ये देखिए कंट्रोल 0। अब मुझे शेप का कलर भी चेंज करना है, और ये मैंने बताया हुआ था, ये देखिए फिल कलर है, इस पे क्लिक किया, कलर पिकर ले लें क्योंकि मुझे ये कलर इसमें करना था, ब्लू था उसके पीछे, तो मैंने इस पे क्लिक किया और यही कलर सिलेक्ट करके ओके कर दिया। समझ आई बात की? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे नीचे वाली शेप बनानी है, मैं क्या करूंगा, दोबारा शेप यहां से सिलेक्ट करूं और यहां पे शेप बनाऊं, ऐसे ही है जी? नो, सबसे पहले हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, कंट्रोल जे, इधर से नीचे ले आइए और शिफ्ट प्रेस करके लेके आइए। इसका फायदा क्या होगा मैं अभी बताता हूं। अब मैं कंट्रोल टी किया, इसको इधर एडजस्ट किया, इसको इधर एडजस्ट किया, और फिर वही बात, फिल कलर। एक चीज ये देखिए, फिल कलर सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसको कंट्रोल टी किया हुआ है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक कमांड इस पे अप्लाई है ऑलरेडी, उस कमांड को हम रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे तो फिर वो दूसरी कमांड को अप्लाई करेगा। तो एंटर प्रेस कर दीजिए और फिर इधर जाइए कलर पिकर, और ये कलर हम चूज करके ओके कर देते हैं। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? ओके,
अब देखिए शिफ्ट मूव करने से मुझे क्या फायदा हुआ, प्रेस करने से यहां से देखिए बिल्कुल इक्वल आया, और इस साइड पे भी देखिए ये बिल्कुल इक्वल है, ये जो नजर आ रहा है ना ये बैकग्राउंड पे है। अच्छा एक और चीज समझिए, मैं चाहता हूं बैकग्राउंड वाली इमेज गायब हो जाए, फिलहाल उसको मैं गायब कर लूं, तो इस लेयर पैनल में ये आईज होती हैं, आईज, इसकी आई को क्लोज कर देता हूं। अभी तक जो हमने बनाया वो आपके सामने है, और जो मैं आपको अलाइनमेंट दिखा रहा था ये देखिए परफेक्ट है ना। ये जो नजर आ रही थी ये बैकग्राउंड वाली की। अब इसी का दोबारा हम डुप्लीकेट कर रहे हैं, कंट्रोल इसका ही ले लेते हैं, कंट्रोल जे, इसको नीचे मूव किया शिफ्ट प्रेस करके, यहां पे क्लिक करके हमने कलर पे कर, वैसे उधर भी कलर आ जाता है लेकिन मैं जानबूझ के 2-3 दफा कर रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए और बाद में ना आप लोग कहें कि समझ नहीं आई। इसको क्लिक करके ओके कर दें और इसको यहां पर नीचे एडजस्ट कर दीजिए। क्लियर जी, यहां तक समझ आ गई। अब मैं चाहता हूं इसके पीछे क्या लिखा हुआ है वो मैं देख सकूं। मैंने इस पर क्लिक किया, ये लेयर सेलेक्ट हुई, आईज बंद की, लिखा हुआ है एजुकेशन इज पावर। मैंने इधर क्लिक किया, टेक्स्ट टूल लिया और मैंने इधर लिख लिया एजुकेशन इज पावर। ठीक है, इसके फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं, कोई सिंपल फॉन्ट स्टाइल ले लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल चलेंगे ले लेते हैं, फॉन्ट साइज हम यहाँ से कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से इसका कलर वाइट कर देते हैं। ठीक, और अब इसको इसके साथ सेलेक्ट करके अब एक और चीज़ नई सीखने को, देखिए मैं इधर से इसको टेक्स्ट को इधर ले आया हूँ, ज़रा नज़र आए। मैं ये चाहता हूँ ये टेक्स्ट इस शेप के सेंटर में आ जाए। ठीक है, तो मैंने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट किया, शिफ्ट बटन प्रेस किया, दूसरी शेप जिसको हमने जिसके साथ अलाइन करना है उस पर क्लिक कर दिया, दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई। फिर से देखिए, टेक्स्ट को क्लिक किया, फिर क्या प्रेस किया, शिफ्ट, उसके बाद शेप पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे, मैंने देखिए इधर और इधर, तो टॉप पे ये मूव टूल के साथ ये अलाइनमेंट एक्टिव हो गया। ये अलाइनमेंट क्या करेगी, ये है लेफ्ट, राइट, मिड, सेंटर, टॉप, बॉटम एंड सेंटर। इसका मतलब मैं ये सेंटर ये मिड एक्टिव करता तो वो बिल्कुल सेंटर में आ जाना था, लेकिन मैंने बाकी भी बता दी। अब इधर आ जाते हैं, फिर एक दफा रिपीट होती है बात। मैंने इधर क्लिक किया, BBABHM। ठीक है, मैं इसी टेक्स्ट का डुप्लीकेट ले रहा हूं क्योंकि इसका फॉन्ट स्टाइल वही है तकरीबन। कंट्रोल जे किया, डुप्लीकेट इधर ले आया, नजर क्यों नहीं आ रहा, बैक साइड पे है, ये लेयर है उठा के ऊपर ले आया। मैं भी इजीएस्ट वे कोशिश कर रहा हूं बताता जाऊं साथ साथ। अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूं और क्या लिख रहा हूं, BBA स्पेस BHM, सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर हमें वाइट चाहिए था, यहां से वाइट कर लिया, साइज हमें 120 कर रहा हूं। अब मैं इसको इस शेप के साथ सेंटराइज करना चाह रहा हूं, क्या करूं जी, सबसे पहले टेक्स्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट, शेप पे क्लिक किया, टॉप पे मूव टूल सेलेक्ट होना चाहिए, ये भी याद रखिए, मिड एंड सेंटर। अभी तक क्या हमने बना लिया आपके सामने। ठीक है, और इस काम को कंट्रोल S करके सेव दोबारा कर दें कि यहां तक हमारा काम सेव हो जाए। तो आज हम इतना रखेंगे, बाकी जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट, ये शेप, ये टेक्स्ट, ये शेप, आप लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, फिर हम ये पिक्चर कटिंग और बाकी चीज़ों के बारे में भी स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। नो जी, ओके जी, बैठिए, आज का लेक्चर हम यहाँ पे ही खत्म करें।